हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आज जैसे कि मेरा ये एक चैलेंज है 24 आवर्स बुक रीडिंग चैलेंज, एंड मैंने ये वाली बुक उठाई है और ये बुक का नाम है माइंड मैप्स फॉर अफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके जो ऑथर है ये एक्चुअली इंडियन ऑथर की बुक है जिसका नाम है मनीष दत्त। सो लेट्स डू इट। और इस पे जो पेज हैं, सो द टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो इस बुक में है वो है 180। सो मेरे पास 24 आवर्स है, जिस 24 आवर्स में मैं इसे पढ़ूंगा। मैं बेसिकली नॉन फिक्शंस बुक्स पढ़ता हूँ, तो फॉर दैट रीज़न मैंने इस बुक को चूज़ किया है। और यही बुक थी मेरे पास, वैसे और बुक्स भी हैं बट उन सब में से मैंने इसी बुक को किया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रहा था। मैंने कांट हर्ट मी कंप्लीट नहीं की है, उस पर भी अभी कुछ पेजेस बाकी हैं, बट मैं इस बुक को करूँगा क्योंकि आज के पूरे दिन में मेरा यही टारगेट रहेगा। मैं सोच, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं इसे 24 आवर्स से पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँगा। सो आज के दिन में मैं इस रूम में बैठ के पढ़ूँगा, ये ठीक है इधर पे। और ये रही वो बुक, और थोड़ा मैं अपने के लिए सामान वामान रख लेता हूँ यहाँ पे, बिकॉज़ मुझे दैट आई डोंट नो ये कैसी बुक होने वाली है, क्योंकि इस पर कोई कहानी वहानी नहीं होगी तो ये एंगेजिंग नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इससे पहले खाली एक एल्केमिस्ट की बुक थी जिसे मैंने पूरा कंप्लीट किया था, और इस पर 180 पेजेस हैं। सो मुझे लग रहा है मैं कंप्लीट कर लूँगा क्योंकि इतना बड़ा हार्ड टास्क नहीं है। बट स्टिल एल्केमिस्ट के बाद मैंने ऐसी कोई बुक नहीं जो मैंने देखी है जिसमें मैंने कंप्लीट पढ़ा। अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखते हैं कब तक कंप्लीट कर पाऊँगा मैं इस बुक को। सो अभी से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक पानी की बोतल रख लेता हूँ अपने पास और कुछ खाने पीने के लिए रख लेता हूँ यार, अदरवाइज सो इसकी मैंने ये भी ब्लैंक पेपर रख दिया साइड में ताकि मैं की नोट जॉट डाउन करते रहूँ, और एट द एंड मैं आपको सब कुछ बताते रहूँ कि जो जो मैंने सीखा, ठीक है सब कुछ। क्योंकि जो की नोट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं ना, हेल्पफुल होंगे बाद में मेरे लिए। सो इसीलिए अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए यार। सो दोस्तों अभी जो जितना मैंने पढ़ा है ना, उस पर मुझे ये चीज़ पता चला है कि इस बुक में मेरे को पता चलेगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को जब वो करते लीड करते हैं तो कितना रिस्क लेना पड़ता है। मतलब एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ रिस्क, और जो टाइम लगता है, जो मनी कॉस्ट वगैरह वगैरह, और एक इफेक्टिव और रिसोर्सेज जो लगते हैं, ठीक है। तो ये सब मुझे शायद से इस बुक में मुझे पढ़ने को मिलेगा, जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा है उस हिसाब से। I wanna know. Can we talk about me and you? So, अभी मैं चैप्टर नंबर 2 में हूँ, ठीक है। इस पे 9 चैप्टर है, ठीक है। मैं चैप्टर नंबर 2 में हूँ। मुझे एक बात का जो डर है वो ये है कि यार ना, अब मुझे इसको पढ़ने में थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है बट आई हैव टू कंप्लीट दिस बुक विद इन 24 आवर्स। और एज आई टोल्ड यू, मैं बहुत ज़्यादा स्लो रीडर हूँ। और अभी जो टाइम बज रहे हैं ना, वो बज रहे हैं 12:30, और आई हैव टू कंप्लीट दिस बुक विद इन 24 आवर्स। सो लेट्स सी क्या रहता है क्या नहीं। अगर ये जल्दी हो जाती है, यानी अगर मैं इसके पूरे के पूरे 9 चैप्टर पढ़ लेता हूँ, तो माइट भी मैं आज जिम जा सकता हूँ 8 बजे तक अगर मैं कंप्लीट पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो इट वुड बी अ गुड इंडिकेटर कि शायद से मैंने अपनी स्पीड में थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। बट फॉर नाउ मुझे एक चीज़ का डर है, वो ये है कि मुझे नींद आ जाए और मैं चले जाऊँ एंड शायद से फिर मैं इसे विद इन 24 आवर्स कंप्लीट नहीं कर पाऊँ। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल इस पर सब कुछ जो है वो सब कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंगेजिंग एक्टिविटीज़, इन सब के बारे में बता रखा है। बेसिकली जो प्रोजेक्ट ये जो है ना माइंड मैपिंग, इसका मतलब है कि इसमें जो बता रखा है एक कॉन्सेप्ट माइंड मैपिंग का। जैसे इस बुक का जो वो है माइंड, जैसे कि इस बुक का वो नाम ही है, जो बुक का नाम ही जो है वो है माइंड मैप्स फॉर इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो बेसिकली इस टर्म का मतलब ये है कि जो माइंड मैपिंग होती है बेसिकली वो एक टूल है, ठीक है। वो एक टूल है कि किसी भी एक्टिविटी, किसी भी प्रोजेक्ट को करने का। और जो
प्रोजेक्ट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए वो बताए। जैसे कि इस पे बताया कि जो प्रोजेक्ट होने चाहिए वो क्रिएटिव होने चाहिए, कि ना इंगेजिंग टाइप के, मतलब ऐसे नहीं कि बोर हो रहे हो, उस पर फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप लोग खेलते हो तो वहाँ टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन जब आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पे मतलब आप बोर होने लगते हो तो वहाँ पर टाइम आप देखते हैं, टाइम कितना हो गया, बहुत टाइम हो गया सर से, अब तब आपको थकान लगने लगती है, जैसे अभी मेरे को, ठीक है। सो यही सीन है, तो यही चीज़ पे बता रखी है कि जो प्रोजेक्ट होता है वो एक क्रिएशन है, और जो उसको मैनेज करना, ठीक है, हाउ टू मैनेज दैट प्रोजेक्ट, वो क्रिएटिविटी है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इससे पहले मैंने आपको एक टर्म बताया था इंगेजमेंट। जो इंगेजमेंट जो होता है ना वो, अभी इससे पहले मैंने आपको एक टर्म बताया था इंगेजमेंट, राइट। तो जो इंगेजमेंट जो होता है ना वो एक ग्लू होता है किस किस के बीच में, पर्सन जो भी उस प्रोजेक्ट में जो भी लोग काम कर रहे हैं और उनके क्रिएशन कि वो कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये एक गैप वो होता है, ग्लू होता है जो इन सबको होल्ड करता रहता है। जितना ज़्यादा पर्सन और क्रिएशन में जितना ज़्यादा इंगेजमेंट होगा उतना कम उन्हें ऐसा लगेगा कि वो काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग जब खेलते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, तो फुटबॉल खेलते समय हमें टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, हमको ऐसा लगता ही नहीं कि हमने बहुत खेला, हमको लगता है यार चलो हमने, मतलब हमको रियलाइज नहीं होता, हमको टाइम का पता ही नहीं चलता, हम बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं उस गेम में, तो हमें पता भी नहीं चलता कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। सो बस यही है इंगेजमेंट, जो वहाँ पर हमको टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला, क्यों, क्योंकि वहाँ पर इंगेजमेंट ज़्यादा था। द मोर द इंगेजमेंट द लेस टास्क इज़ लाइकली टू फील लाइक वर्क और मोर लाइक प्ले, ठीक है। तो ये था इंगेजमेंट। सो अभी मैं और ज़्यादा पढ़ता हूँ और ज़्यादा आप लोगों को बताता हूँ। फिलहाल तो अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ इस पर कि किस तरीके से रेवोल्यूशंस आए और किस तरीके से जो काम हम लोग हाथ और पैर से करते थे वो काम किस तरीके से वो इंडस्ट्री में चेंज हुए, पहले वो एग्रीकल्चर में चेंज हुए, यानी कि हम लोगों ने टूल्स बनाने स्टार्ट किए, हमने अपने के लिए वेपन्स बनाने स्टार्ट किए, हंट करने के लिए टूल्स बनाने स्टार्ट किए ताकि हम एग्रीकल्चर में हम और ज़्यादा काम करें। तो जिस वजह से वो क्या बन गए, हमारे सुपर आर्म्स बन गए, ठीक है। तब वो एग्रीकल्चर था, फिर वो इंडस्ट्रियल वे में ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि अब जो वो टूल्स से जो भी वेपन्स थे वो ट्रांसफ़र हो गया मशीन्स में, ठीक है। वहाँ पर हमारा बेसिकली हमारे लिए वो सुपर वो बन गया आर्म्स और लेग्स। वो किस वे में कि जब मशीन्स आई तो हम लोग मास प्रोडक्शन कर सकते थे विदाउट आयरन, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, देन उसके बाद इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जहाँ पर हम लोगों ने कंप्यूटर डिज़ाइन करना स्टार्ट किए, देन उसके बाद नॉलेज रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ जहाँ पर हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया। देन डेटा कलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो रेवोल्यूशन चल रहा है 21st में वो है एज ऑफ इंटेलिजेंस, यहाँ पे हम अपने ब्रेन AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, ताकि हम वो हमारे दिमाग यानी कि हम पपेट बनाना स्टार्ट नहीं करते कि क्लोन्स बना रहे हैं हम, रोबोट्स बन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इस एज में अब चल रही है, ठीक है। सो ये सब भी मैंने पढ़ा, अब मैं और ज़्यादा पढ़ूंगा तो मैं आपके संग और ज़्यादा शेयर करूंगा, जितना ज़्यादा शेयर करूंगा उतना ज़्यादा आपके लिए भी ये नॉलेजेबल व्लॉग रहेगा। सो लेट्स डू दिस। जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है ना, जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो उस पर क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं वो देखो। पहले तो है एक कॉस्ट मैनेजमेंट, लाइक कॉस्ट मैनेजमेंट का एक सिंपल एग्जांपल देखें, इस पे से समझा रखा है। वो ये है कि लाइक सपोज अब तुमने एक घर बनाया, ठीक है, और घर बनाते समय तुम्हारा जो आर्किटेक्ट है वो बोलता है कि भाई तुम्हारे पास एक छोटा सा स्पेस भी बच रहा है जिस पे तुम अपना मिनी थिएटर बना सकते हो। अब तुमने एक्साइटमेंट में बोला भाई थिएटर, तो वाह भाई वाह, अब अच्छी बात है थिएटर बन रहा है घर पे, तो तुम एक्साइटमेंट में तुमने यस बोल दिया, लेकिन तुमने अपना अगर वहाँ पे अपना मनी, अपना बजट नहीं देखा ना, तो वहाँ पर तुम फंस जाओगे, ठीक है ना। तो ये देखना होता है, ये सब आता है उस पर, ठीक है। ये बजट मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट में। अब आता है क्वालिटी मैनेजमेंट। लेट्स सपोज तुम्हें क्वालिटी वायर चाहिए, तो तुम्हें उसकी सारी क्वालिटी, मतलब जो तुमको रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब वो क्वालिटी, मतलब उसकी जो रेजिस्टेंस कैसी होगी, वो कितना एम्पेयर करंट फेंकेगा, ठीक है, ये सब आपको उस पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आता है क्वालिटी मैनेजमेंट में। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि देखो तुम्हारा जो एंड प्रोडक्ट तो बन जाएगा, ठीक है, जो तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट बन जाएगा, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये होता है कि जो टीम्स जो होंगी वहाँ पे टीम, लाइक वायर लगाने वाला कोई दूसरा होगा, घर बनाने वाला आर्किटेक्ट दूसरे, ये आर्किटेक्ट अलग होंगे, जो इंटीरियर डिज़ाइन करेंगे वो अलग होंगे। तो इन सब के जो रिलेशन होंगे ना, उनके उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे उन सबको मैनेज करना ना, ये होता है ह्यूमन रिसोर्स
ह्यूमन रिसोर्स वालों का काम, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उनका, उस पर आता है ये सब, ठीक है। तो ये सब है, अभी मैं और पढ़ता हूँ और बताता हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है ये सब करने में। सो दोस्तों यहाँ पे 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। बेसिकली इसमें था एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरे को आपके संग शेयर करनी है, वो ये था कि जो माइंड मैप में लगा हुआ था ना काफ़ी टाइम से, उसके जो वो एक मैपिंग है, मतलब अपने दिमाग में जो भी आपके आइडियाज़ आते हैं उसको मैप करने की तरीका है, ठीक है। तो उसके जो 7 लॉज हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इस व्लॉग के थ्रू। उस पर सबसे पहला है कि जो आपका पेपर हो ना, जैसे ये ऐसा कोई भी पेपर को पकड़ो, इस टाइप के कोई भी पेपर को, और उसे इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, यानी लैंडस्केप में इस तरीके से रखो, और उसके सेंटर पे, यानी कि यहाँ पे ये जो सेंटर पे से स्टार्ट करो किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लान को करने से, मतलब यहाँ पर उस चीज़ का सबसे पहले सेंटर यहाँ से स्टार्ट करो, और ये है पॉइंट नंबर 1, ठीक है, कि उसे इस पे रखो, मतलब इस तरीके से लैंडस्केप में रखो। देन पॉइंट नंबर 2 से इस तरीके से यहाँ सेंटर से स्टार्ट करो, एंड देन उसकी ब्रांचेस बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड स्ट्रेट लाइन कभी मत बनाना, वो हमारे ब्रेन के लिए ना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होती है, ठीक है। एंड ऑल्सो डोंट यूज वर्ड्स, बिकॉज इट्स मतलब ए सिंगल पिक्चर इज मोर वर्थी देन द 1000 वर्ड्स। तो पिक्चर्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हमें कलरफुल पेन पेंसिलों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो हमारे क्रिएटिव माइंड के लिए, क्रिएटिव ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कलरफुल पेन का या फिर कलरफुल कलर्स, मतलब कलर्स का इस्तेमाल करो बेसिकली, ठीक है। तो ये सब था, ये सब लॉज हैं इसके जो मैंने आपके संग डिस्कस किए, ठीक है। तो यही था, और अब आगे चैप्टर में बढ़ते हैं। फिलहाल ये तो हो गया अभी, और बेसिकली अभी टाइम हो रहे हैं 3:17, ठीक है, 3:17 हो रहे हैं। लेट्स सी क्या आज मैं कंप्लीट कर पाता हूँ नहीं करता हूँ। बेसिक में स्पीड बहुत स्लो है, मेरे को लग रहा है मैंने बहुत स्लो, अभी तो मुझे मतलब 4-5 चैप्टर तो कंप्लीट कर देने चाहिए थे। तो दोस्तों जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ना, बहुत ज़्यादा सिमिलर्स होता है हमारे रिलेशंस से। अब वो कैसे, देखो जब जो हमारे रिलेशनशिप्स, जो हमारे ह्यूमन लाइफ साइकिल्स में ना, उसमें हमारी शादी होती है, चिल्ड्रन बच्चे होते हैं, फिर हम लोग को मटीरियल सक्सेस मिलती है, ठीक है। एंड ऑल्सो इस सब के साथ साथ हम अपने लव वंस को खो देते हैं कभी कभी। हमारी कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, एक छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से हमारे रिलेशंस में अनबन बनना स्टार्ट हो जाती है। एंड टाइम हमारा लॉस होता है काफ़ी बार हम लोग को ऐसे काम करने पड़ते हैं कि जो हम लोग नहीं करना चाहते, बट समय हमको करना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम लॉस होता है। इन सेम पैटर्न, इसी तरीका पैटर्न हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी होता है। देखो क्या होता है कि जब कभी जो प्रोजेक्ट बन रहा होता है ना, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते होते समटाइम्स ये होता है कि कन्फ्लिक्ट होने जाते हैं दो बंदों के, दो टीम के बीच में, यानी कि जो जैसे यूएक्स की टीम अलग होती है और जो कोडिंग वाली टीम होती है उन अलग। तो इन दोनों का जब सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा तब हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक इशू आ जाता है, जो एक वो होता है ना, सॉफ्टवेयर जब एक बार बनता है उसके 7 फेजेस होते हैं उस सॉफ्टवेयर को बनने के। और मतलब अगर हमको पता चल रहा है कि लास्ट फेज में कि इस पे एरर है, तो वहां पर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि क्या करता है, जितने बार हम लोगों का वो बनेगा, वो फिक्स मतलब एरर आएगा, जितने बजे हमारा डिबग करते वक्त हमको एरर आएगा, उतना ज़्यादा हमारा उस पर कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो टाइम भी कंज्यूम करेगा और कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाएगा, यानी हमारे बजट से बाहर हो जाएगा। तो इसी तरीके से यही कहना चाहता हूँ मैं कि जो हमारा ये होता है ना रिलेशनशिप्स, वो हमारे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये सीन है। आई थिंक आई एम टायर्ड नाउ, आई थिंक आई नीड रेस्ट, but this is a challenge and I have to complete this challenge anyhow. I don't know how long it take, but I have to win this challenge. Rabi was in 352 and I've completed 4 chapters. I still have 5 chapters left. Hope for the best and let's do this. That's the only thing I can say to myself. I want to win that fucking chocolate, that fucking dark chocolate. I need that chocolate. I don't know for how long I have not eaten that chocolate. I love that chocolate, yeah. I want that chocolate. I appreciate myself with that chocolate. And I'm gonna do this thing. So अभी मेरा 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसमें बेसिकली मैंने प्रोजेक्ट के जो फेजेस है ना उनके बारे में सीखा, जहाँ पर बेसिकली हम लोगों को सीखने को मिला था कि क्यों कौन सी एक अफेक्टिव स्किल्स होनी चाहिए हमारे अंदर। तो वो है लीडिंग, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन,
प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इन्फ्लुएंसिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। अब लीडिंग मतलब आपको पता है कि किस तरीके से लीड करना है टीम को, कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेट करना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, किस वे में कम्युनिकेशन करना, यहाँ भी वो उसके भी जो कम्युनिकेशन है उसके भी एक सब कैटेगरी है, मतलब वो किस तरीके से उसको भी एक मैप का उसको भी एक तरीका है, ठीक है, लाइक रिपोर्ट, ठीक है, और ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, तो उसके भी एक अलग अलग तरीके हैं कम्युनिकेशन करने की। फिर आता है नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्वालिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, टाइम, पीपल जो आप हायर करोगे उनके संग, एंड जो टाइम वो लोग देंगे उसके लिए भी, ठीक है। तो फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का तो बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई से भी एक ट्रेमेंडस प्रॉब्लम उठा दो और उसका सॉल्व करने के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आइडियाज। तो आपको ये देखना होता है कि कौन सबसे ज़्यादा कम टाइम लेगा, कौन सबसे कम टाइम लेगा, कौन सबसे कम कॉस्ट करेगा और कौन क्वालिटी वाला प्रोडक्ट देगा, ठीक है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी आप अपने टीम को इन्फ्लुएंस कैसे करते हो, तरीके तो अलग दो बताए गए हैं इस पे, एक तो फॉर्म एक इनफॉर्म। तो चलो कॉफ़ी पीते हैं अभी, ठीक है, देन मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो भाई अभी आ गए, थोड़े पकोड़े आ गए हैं और एक अपनी फर्स्ट क्लास कॉफ़ी। चलो स्टार्ट करते, बहुत लेट हो गई है यार, 8:30 बज गए, लेकिन कर लूँगा मैं। चॉकलेट तो लेके नहीं रहूँगा बेटे। सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं, इतना सा रह गया बस पढ़ने को। I'm about to complete this within 24 hours, trust me, within 24 hours। यानी कि मैं अभी भी आई थिंक अगर अभी भी मैं आधी बुक एक और कंप्लीट कर सकता हूँ इफ़ आई लाइक। मेरे को पता है मेरे कल कितने बजे स्टार्ट किया था, आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट किया था ये चैलेंज। मुझे लगता है मुझे थोड़ी मोटी बुक उठानी चाहिए थी, बट समहाउ मैंने ये उठाई, ठीक है, मेरे पे यही पड़ी थी जो मैंने पढ़ी नहीं है। एक्चुअली और भी है बट मेरे हाथ में यही लगी तो मैंने यही उठाया, ठीक है। और कोई बात नहीं, अब ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, मैं ऐसे चैलेंजेस अपने आपको देते रहूँगा। एंड द बेस्ट पार्ट इस पर ये हुआ कि ना मेरा ना ब्रेन आज ना बहुत ही ज़्यादा खुल गया, काफ़ी ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है फ्रेश सा, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे रीडिंग काफ़ी टाइम से नहीं की थी, मैंने 24 आवर्स के लिए मैंने कंटिन्यूस किताबें नहीं पढ़ी थी। सो आई थिंक ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हुई जो मैंने ये ट्राई किया, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा फ्रेश सा। ये मेरे को हेल्प कर रही है। एक तो इससे पहले मेरी इंग्लिश सही होगी, ठीक है, द फर्स्ट थिंग मेरी वोकैबुलरी सही होगी, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम गेटिंग टू नो मोर अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो मुझे ये सब चीज़ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, प्रोजेक्ट किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरीके से एंड करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, और देन स्विच होते हैं नए प्रोजेक्ट में किस तरीके से। तो ये सब मुझे यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिलहाल अभी मैं डिनर करने जाता हूँ क्योंकि मम्मी लोग बुला रहे हैं, पापा भी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, तो अभी मैं नीचे जाता हूँ एंड वो डिनर करके आता हूँ। सो तब मैं सिर्फ 2 रह गए हैं और आई डोंट थिंक ये चैप्टर मेरे ज़्यादा टाइम लेगा। अगर मैं 9:30 बज रहे, अगर मैं 10 बजे के लिए आता हूँ तो आई थिंक मैं 12 बजे से पहले ये इस बुक को कंप्लीट कर चुका हूँगा, ठीक है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। सो अभी मैं नीचे जाता हूँ और ऑल्सो फ़ोन इसकी बैटरी को चेंज करता हूँ, ठीक है, इसकी बैटरी को भी चेंज करनी पड़ेगी अब। सो लेट्स डू इट। सो अभी मेरा डिनर तो हो गया है एंड वो 2 पॉइंट भी जल्दी कंप्लीट करते हैं एंड मैं डायरेक्ट आपको मिलूँगा सीधा जब कंप्लीट हो जाएगा, इस खुशखबरी के साथ मिलूँगा और कल एक चॉकलेट के साथ दिखूँगा जो मैं जिम जाने से पहले खाऊँगा एज अ प्री वर्कआउट। लेट्स डू इट फॉर इनसाइड आउट completed. I've just completed this whole book. I've just completed this whole book within 24 hours. I believe I've started this challenge in 10:30 and the time is 11:07. So I think I have completed like 14 to 15 hours. I believe. I don't know what. It's only 12 hours. Within 12 hours. Within 12 hours. सो नेक्स्ट टाइम अगर मैंने इस बुक को विदिन 12 आवर्स कवर किया है तो नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू कवर 2 बुक इसी साइज़ की जिस पे 180 या आई डोंट नो हाउ मच पेज दे आर, बट नेक्स्ट टाइम अगर वो इतना होगा, मतलब अगर ये होगा अगर एवरेज साइज बुक का, सो आई एम गोइंग टू कवर 2 बुक, ठीक है। सो अभी अपन लोग जाते हैं सीधा सोने के लिए, ठीक है। अब भाई मैं थोड़ा थक गया हूँ यहाँ, अब मैं बड़ा थक गया हूँ यहाँ बैठ के। अरे हाँ, ये एक कोटेशन जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मैंने जो उस पर लिखा था ये था, अ गुड कंप्लीशन टेक्स लॉन्ग टाइम एंड अ बैड कंप्लीशन कैन नॉट बी चेंज लेटर। समझ रहे हो ना, जो मैंने आपको बताया था ना कि जब
ये जो कॉस्ट और टाइम किस तरीके से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कि अगर आप स्टार्टिंग में किसी भी बग को आइडेंटिफाई कर देते हो तो वो एक सही होता है, वो ज़्यादा बेटर होता है रेदर देन आप उसे बाद में करोगे। एक तो आपका टाइम लगेगा, ठीक है, एक तो आपका टाइम बढ़ेगा, ऊपर से कॉस्ट, ऊपर से क्वालिटी में भी इफेक्ट करेगा। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको वो पूरी चीज़ फिर से स्टार्ट करनी पड़ती है, समझ रहे हो ना, जब आपको पूरा प्रोजेक्ट जीरो स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा तो फिर से पूरा पैसा लगेगा भाई, समझ रहे हो ना। और कभी कभी तो आप वो भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास लिमिटेड बजट है। तो अभी जाता हूँ मैं नीचे और ये हो गया है, गुड नाइट, मिलता हूँ मैं अब आपको अगले व्लॉग में। सो सो ये है मेरा गिफ्ट और एक तरीके से फ़िलहाल तो मैं इसे कंप्लीट कर चुका हूँ। अब इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम है मेरे को एडिटिंग करना, और जिम जाते वक्त मैं आपको ये खाते हुए दिखाई दूंगा क्योंकि ये एक तो सारी पेट में जाके करती है बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है। और जब मैं खाने बैठ जाऊँ तो मैं इसे कंप्लीट करके ही उठता हूँ। मेरे एक उसूल है कि जो भी काम करो उसे कंप्लीट करके उठो, ठीक है। तो मैं इसे खाऊंगा बाद में, भाई पहले मैं सबसे पहले काम करूँगा एडिटिंग, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकता ना मैं, मतलब खा भी रहा हूँ एडिटिंग भी कर रहा हूँ, ऐसा फ्लो नहीं बैठता मेरा बैठता पूरा फोकस, अर्जुन जैसा फोकस है मेरा। तो पहले से उसे तो मैं से आपको जिम जाते हुए दिखाई दूंगा जब मैं इसे खा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो अभी अपन करेगा ये एडिटिंग, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं अब आपको अगले व्लॉग में।